दो। अब तो मैं तुझे डसूंगा। मतलब कैसी बात करता है, कैसा धोखेबाज नुगरा सांप है तू। कहता है डसूंगा। अरे मेरे तेरी जान बचाई, अब तू खजाना का पता बताने के बदले तू कहता है कि डसूंगा। कैसा नुगरा धोखेबाज सांप है तू। अरे रहने दे, नुगरा धोखेबाज कहता है। तूने सोचा है ये धोखेबाजी मैंने कहाँ से सीखी है? अरे तुम इंसानों की बस्ती में रहते रहते ही मैंने ये धोखेबाजी सीखी है। कहता है धोखेबाज, अब तो मैं तुझे डसूंगा। कितने दिन हो गए हैं आदमियों के देह में दांत गड़ाए हुए, कितना मजा आता है उनकी नर्म नाजुक देह में। काटो, पलटी मारो, ओह सुरसुर सी दौड़ जाती है दांत में। ओह पूरी बदन में हरारत सी फैल जाती है। कितने दिन, आज तो तुझे डसूंगा और हरारत लेके वापस जाऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसा धोखेबाज सांप है तू। अच्छा देख, खजाने का पता रहने दे, खजाना नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही जाता, नहीं चाहिए मुझे, जाने दे। अरे जाने दे, अरे जाने दे। तुझको भोले बाबा की कसम मुझे जाने दे, भैरव बाबा की कसम मुझे जाने दे। इसने तो भोले बाबा का नाम ले लिया। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। आखिरकार भोले बाबा की इज्जत का सवाल है। अच्छा ठीक है, तुझे 7 दिनों की मोहलत देता हूँ। जा अपने दुल्हन के पास जा और फिर वापस यहीं आ। मैं इसी खेजड़ी के नीचे तेरा इंतज़ार करूँगा। वापस आ, नहीं तो तुझे डसूंगा, तेरी दुल्हन को डसूंगा, गांव वालों को डसूंगा, इसे डसूंगा, उसे डसूंगा, इन अभिमन्यु जी को डस लूँगा, समीक्षा जी को डसूंगा, गंगानी जी को नहीं, बहुत बड़े गुरु हैं इनका, इनको छोड़ता। आपको नहीं डसूंगा। चलिए आपको भी छोड़ दिया, आप लोग धरोहर संभालते हैं। बाकी इन सबको, जो धरोहर जिसके पास नहीं है, जिसे नाचना गाना कलाकारी नहीं आती, उन सबको डस लूँगा। तो सीख लीजिए कलाकारी, नहीं तो डस लूँगा। तो ठीक है मेरे माँ बाप, छोड़ दे। ये सब धरोहर हैं, इनको छोड़। उन सारंगी वाले को तो बिल्कुल छोड़ दियो, सूफी साहब हैं, इनको मत डसियो। तो तुम जो है, मैं आ जाऊंगा हफ्ते भर बाद। और उनसे विदा लेकर अलबेला जी चल पड़े ससुराल, जहाँ बरसों से पलकें बिछाए दूल्हे का इंतजार हो रहा था। से जिया पे लोटे काला नाग होकर चौड़ी गली सून कैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग होकर चौड़ी गली सून कैला बलमो। सून कैला बलमो जी, सून कैला बलमो, सून कैला बलमो जी, सून कैला बलमो। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कैला बलमो। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कैला बलमो। भोज की आखिरी पंगत भी जब उठ गई तो दुल्हन को उसकी सहेलियों ने एक मेढ़ी के अंदर धकेला और दरवाजे को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दुल्हन की उन्हीं सहेलियों ने दूल्हे बने अलबेले को भी मेढ़ी के अंदर धक्का दिया।
दुल्हन ने अपने सहेलियों से सुन रखा था कि ऐसे वक्त में दूल्हा दूल्हे के करीब, दुल्हन के करीब आता है, उसका घूंघट हटाता है, उसके रूप को निहारता है, उसकी तारीफ करता है और उसे अपने गले लगा लेता है। वो इंतज़ार करती रही। जब अरसे तक कुछ नहीं हुआ तो उसने अपना घूंघट क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं। कौन चतुर ना? तो फिर बात क्या है? क्या हम तुम जब अलग रहे, इस बीच में कोई और जो भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो बात क्या है? क्या मैं सुंदर नहीं? नहीं, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हो। तो फिर बात क्या है मुझे बताओ। और फिर दूल्हे में रास्ते की सारी घटना कह सुनाई। दुल्हन बोली, देखो जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी और मृत्यु के बीच का वक्त हमारा अपना है। इसे हम अपनी तरह से जी सकते हैं। तो आओ जीते हैं, इसे नहीं खोते हैं। दूल्हे की बात समझ में आई और फिर उस झोपड़ी में आनंद के सैकड़ों दिए झिलमिला उठे।
7वां दिन भी बीता तो फिर दुल्हन दूल्हे के साथ कलंदर के आगे जाकर खड़ी हो गई। अपने आंचल को फैलाया। देखो, मेरे पति ने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम इसकी जान की भीख मुझे दे दो। कालंदर बोला, कैसी औरत है तुम, अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने चली आई। अरे मैंने तय किया है तो इसे डसूंगा ही। अरे जा जा जा, अब जा करके दूसरा मर्द ढूंढ ले, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जा। तो देख, ऐसा ना कर, ये कहीं का न्याय नहीं है कि जो तुम्हारी जान बचाए तुम उसकी जान लो। अरे ये तू न्याय न्याय की बात मत कर। मैंने ये सब बातें तुम इंसानों की बस्ती में रहते रहते ही सीखी है, न्याय की बात करती है। पंच बदले किसी को, यदि वो कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जा, पंच बदलना है तो तू एक काम कर, उस बूढ़ी भैंस के पास जा, वो अनुभवी है, वो यदि कहती है कि मैं गलत हूं तो मैं इसे जाने दूंगा, और तू फिर बीच में मत पड़ना। गई वो। अम्मा, अम्मा देखो, ये बात है, वो इसकी जान लेना चाहता है, ये कहाँ का न्याय है, तुम पंच बदलो। भैंस बोली, देखो ये ऐसा कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है, अब मुझे ही देखो, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जवान थी जब मेरे थनों से दूध भरा आता था, तब मालिक मेरे लिए क्या नहीं करता था, गुड़ खोपरे हरी घास सब ला कर देता था। अब मैं जब बूढ़ी हो गई हूँ, थनों का दूध सूख गया है, तो मेरी अपनी नाती पोती ने वो भी मुझे रिंग मार कर भगा देती है। यही दुनिया का न्याय है बेटा, वो डस रहा है तो ठीक ही कर रहा है, यही न्याय। बोले नहीं, तो गलत कह रही है, तुम लोगों को अन्यायियों का, बलवानों का साथ देने की, उसकी बर्दाश्त करने की, उसके न्याय को ओढ़ने की आदत पड़ती जा रही है। तू सही न्याय नहीं कर रही है, दिमाग खराब हो गया है तुझे। अरे देख लिया, वो सही कह रही है, तू इसे छोड़। अच्छा चल, उसकी बात तू नहीं मानती तो तू पंच और किसी, इस खेजड़ी को देख ले, ये भी बहुत बूढ़ा है, इससे पूछ, इससे पूछ, यदि ये कहता है कि मैं गलत हूँ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वो पहुँची खेजड़ी के पास, तुम तो बहुत अनुभवी हो, बूढ़े हो, तुमने दुनिया देखी है, तुम ही न्याय कर दो। उसने कहा, देख मैं हूँ तो सही, पर आज मैं सूखा हुआ बूढ़ा, कभी मैं भी जवान था, मेरे नीचे से झरना बहता था, पानी का सोता बहता था, तब मैं हरा भरा और घना था। मेरी पेड़ों की डालों पर, शाखों पर चिड़ियाँ घोंसले बनाती थी, उसमें अंडे देती थी, उसमें से चूजे निकलते थे, चूं चा चूं चा चूं चा चूं चा। पूरा वातावरण जो है शोरगुल से भरा रहता था, चहचहाट से भरा रहता था। यात्री यहाँ से गुजरते हुए मेरे नीचे से गुजरते थे, झरने का मीठा पानी पीते थे, नदी के सोते में डुबकियाँ लगाते थे, फिर यहाँ बैठकर घंटों बातें करते थे, गप्पे लड़ाते थे, एक दूसरे शहर का हाल चाल सब बताते थे। अब जब मैं सूख गया हूँ, जब वो डैम बन गया है, विकास का डैम, जिसने नदियों का पानी इधर से उधर कर दिया है, मेरी जड़ों से पानी सूख गया है और मैं, पत्तियाँ झड़ गई हैं, तो चिड़ियों ने साथ छोड़ दिया है। अब मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, जिसे जब मर्जी होती है कुल्हाड़ी चलाता है, काटता है और आग में झोंक देता है। यही इस दुनिया का न्याय है बेटा। अरे इसे तो उस सांप की जान ही नहीं बचानी थी, अब वो काट रहा है तो ठीक ही कर रहा है।
तुम सबको धीरे धीरे आतताइयों के न्याय की संगत करने की आदत पड़ती जा रही है। ये सही नहीं है। तुम लोग भूल रहे हो न्याय क्या है, सच क्या है। अरे तो किसे लेक्चर दे रही है? अब मैं इसे काटूंगा ही। अरे नहीं, ये नहीं होगा। एक और। अरे तू नहीं जानता इस दुनिया में विधवा होना क्या होता है। अरे यहाँ के लोग विधवाओं को काशी में, मथुरा में, सड़कों में, धर्मशालाओं में भटकने के लिए छोड़ देते हैं, अपनी मौत मरने के लिए पीछा छुड़ा लेते हैं उससे। उसकी क्या कद बनाते हैं इंसानों की बस्ती में, ये तू नहीं जानता। रहम कर। अरे रहने दे, ये रहम के चोचले रहम नहीं करता। देख, एक और पंच। तभी उसकी नज़र एक सियार पर पड़ी जो वहीं घूम रहा था। का एक आखिरी पंच, इसके बाद नहीं। ये जो कहेगा वही मैं मान लूँगी। वो पहुँची सियार के पास। सियार मामा, एक पंच बद दो। सियार बोला, अरे मैं तो इतनी देर से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, ये सांप कह रहा है कि डसेगा डसेगा तो ये मरेगा मरेगा, तो मैं इसकी देह में दांत गड़ाऊंगा, खुद खाऊंगा और अपने बच्चों के खाने के लिए ले जाऊंगा, और तू कहते है कि पंच बद दे। अच्छा बता क्या बात है। तो उसने सारी बात बताई। तो सियार चिढ़ गया, क्या बात करती है, सुबह से कोई बेवकूफ़ नहीं मिला क्या? इतना बड़ा सांप जो है इस छोटे से कटोदान में कैसे समा सकता है? मुझे बेवकूफ़ समझती है क्या? सांप बोला, मैं इसमें था, इससे पूछ ले, तू अलबिला से पूछ ले। बोला हाँ हाँ था। अरे तू चुप रह, मैं भारतीय जज हूँ, इंडियन पैनल कोड के हिसाब से जब तक आंखों देखे नहीं देखूंगा तब तक फैसला नहीं दूंगा। तो क्या बेवकूफ़ समझना मैं भारतीय जज हूँ? आंखों देखूंगा तब फैसला दूंगा। अरे आंखों देखूंगा तब फैसला दूंगा, बड़ा भारतीय जज बना फिरता है। तो खोल कटोरदान, दिखा इस जज को, भारतीय जज को, कि कैसे बोलता है कि कटोरदान में मैं आ नहीं सकता। रख कटोरदान, खोल। अरे खुद देखता क्या है, खोल। तो उसने कटोरदान खोला और उसके सामने रख दिया। देख मैं इसमें जा करके दिखाता। हाँ जाके दिखा। तो फिर वो कटोरदान के अंदर सामान देखा। अब न्याय कर दे, अबे न्याय कर दे, फन तो अंदर कर। हो गया, अब न्याय कर दे, पूंछ अंदर कर। अरे अब तो न्याय कर दे। बोला ढक्कन बंद नहीं हो। अरे ढक्कन बंद कर बेवकूफ, दिखा इस सियार को कि ढक्कन बंद हो सकता है। ढक्कन बोला, अब इसका क्या करूं? अरे इसका क्या करूं? करना क्या है, सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर, आग लगा और इस कटोरदान को आग में डाल दे। यही इस नुगरे का न्याय है। क्या हुआ, किसी की आवाज आई? अरे कौन है भाई? गलत है? अच्छा दिखाई नहीं दे, इधर आ जाइए तो भाई। देखिए अब मंच वाले को भी लोग गलत कह रहे हैं। अच्छा ये तो भगवत सिंह भी इसी उम्र में दुनिया को गलत कहने चल पड़े थे 23 मार्च को। क्या हाल हुआ था उनका तुमको पता है? गलत है। वो भी कहते थे ये अंग्रेज सरकार गलत है, इनको धमाके की ज़रूरत है सुनाने के लिए, तो उनको तो फांसी चढ़ा दिया। खैर है बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? त्रियन। तो इसी दिल्ली के हैं? कहाँ पढ़ते हैं? एमिटी में। कौन से क्लास में? 12वीं में। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। लंदन रिटर्न, फॉरेन रिटर्न। अरे 12वीं का बच्चा, तुम भी कहीं के रिटर्न हो? ये कहता है कि मैं गलत हूँ। क्यों कह रहे हो भाई गलत? सांप एक जीवित प्राणी है और हर जीवित प्राणी को उसके पर्यावरण में जीने का हक है। ठीक कह रहा है ये बच्चा। सांप हमारी तरह एक जीवित प्राणी है, उसे भी इस पर्यावास में, अपने पर्यावास में
जीने का उतना ही हक है जितना हमें और आपको है। लोक कथा का न्याय तो ऐसा कर सकता है कि सांप को जिंदा जला दे, और सांप इतने बुरे भी नहीं होते। वो पर्यावरण में संतुलन में हमारी मदद करते हैं। वो खेतों में, किसानों में, उनकी खेती में सहयोग देने में जुटे हुए हैं। इस पर्यावास में उन्हें भी अपनी तरह से रहने का, जीने का उतना ही हक है जितना हमें और आपको है। मारना है तो इस सांप को नहीं, अपने अंदर के सांप को मारो। मंगल भवन मंगलहारी राम हो रामा, मंगल भवन मंगलहारी राम हो रामा, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी राम हो रामा।